हम वहीं हैं जहां आज तक कोई माइक और कैमरा नहीं गया, जिसकी बातें तो सब करते हैं लेकिन उसके सच्चाई की पड़ताल नहीं की। किसी ने तह में घुसने की जहमत नहीं जुटाई। किसी ने गंदगी की चादर समेटे खुद को उन कामगारों की नजरों से नहीं देखा जिनकी नजरें हमेशा यहां धूल खाती रहती है, जिनके आंखों में बेसब्री की बयार है, जिनकी सांसें सिर्फ 2 वक्त का भोजन मांगती है, जिनके बच्चे सिर्फ भोजन जुटाने के सहयोगी पात्र भर हैं, जिनकी आंखें कभी सोती नहीं है। हम दिखा रहे हैं दिल्ली के दिल में छेद कर चुके कूड़े पहाड़ की कहानी। साथ में बता रहे हैं वहां काम कर रहे मजदूरों की वानगी। तारीख 30 नवंबर 2022। जगह भलसवाड़ डेयरी। जमीन से लगभग 500 फीट की ऊंचाई हम फतह कर रहे हैं। सामने कचरे का वो फैलाव है जिसकी गंदी बास आ रही है, ऐसी बास जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। ऊपर तक जाने का रास्ता बेहद खराब है, मानो आप एवरेस्ट की चोटी फतह करने जा रहे हो। हम भी मिशन पर थे, ऐसे मिशन पर जहां कोई जाना नहीं चाहता, जिसके आसपास से गुजर रहे राहगीर कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसें रोक देते हैं, जहां की खबरें, टीवी डिबेट, चुनावी वादे सहित तमाम उलझनों के लिए काफी है। हमारा मकसद एक ही था कि जिस कचरे के डंप को लेकर सरकार इतने वादे और एजेंडे लाती है, आखिर उसका सच क्या है। हमने स्थानीय लोगों से इस विषय पर बात की। वो इस समस्याओं से जूझ रहे थे कि यहाँ पहाड़ न जाने कितनी बीमारियों को जन्म दे रहा है। कोरोना के दौर में जीवन कैसा गुजरा? कैसे गुजरा सर? यहाँ इतनी मौतें हुई है कि लाशें जलाने के लिए शमशान घाट कम पड़ गए। हमारे यहाँ की ये समस्या है, जो ये हमारे आगे सबसे बड़ा खत्ता, इसे हटाए। इसकी वजह से हमारे घर में इतना गंद फैलता है, न कुछ आने की न जाने की कोई सुविधा नहीं है। लोग उस दौर को याद कर रहे थे जब कोविड ने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी थी। लोगों के मुताबिक यहाँ लाशों का अंबार लग गया था। जब स्वच्छ हवा की जरूरत थी, तब लोगों की नाकें दम घोटू हवाएं सोख रही थी। आसपास रहने वाले लोग इस डंब को खत्ता कहते हैं। दिल्ली विरोधाभासों से भरी हुई है। 2011 की जनगणना के रेशियो पर आधारित नवीनतम दिल्ली हैंडबुक के अनुसार लगभग 1.7 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, या प्रतिमाह 1134 रुपये से कम पर जीवित रहते हैं। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय दिल्ली की 2015 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर में 1.02 मिलियन घरों के साथ लगभग 6,343 झुग्गियां हैं। कई लोगों को यह अकल्पनीय लगता है कि दिल्ली की आबादी का लगभग 33% हिस्सा, जो एक सुरक्षित आजीविका और बेहतर जीवन के वादों से कोसों दूर है। यहाँ की कहानी बताती है कि गरीबी न केवल असंख्य अभावों को जन्म देती है, बल्कि एक दम घोटू एकांत भी पैदा करती है। हम जैसे जैसे ऊंचाइयों को छू रहे थे, यहाँ की बदबू और तेज होती जा रही थी।
चारों तरफ धुएं और धूल से सना माहौल यह बताने के लिए काफ़ी था कि हम एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां आना न जाने असंख्य बीमारियों को चुनौती देता है। दुनिया भर में कचरा बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2020 में दुनिया भर में 2.24 अरब टन कचरा पैदा हुआ था, यानी हर व्यक्ति ने हर दिन 0.79 ग्राम कचरा पैदा किया। भारत में भी हर साल पैदा होने वाला कचरा बढ़ता जा रहा है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां हर साल सबसे ज़्यादा कचरा पैदा होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में हर दिन 10,990 टन कचरा पैदा होता है। इसमें से 5,193 टन कचरे को तो रिसाइकल कर लिया जाता है या उससे बिजली बना ली जाती है, लेकिन 5,533 टन कचरा लैंडफिल साइट में डंप हो जाता है। साइंस जर्नल लेसेंट की स्टडी बताती है कि लैंडफिल साइट के पास 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को अस्थमा, टीबी, डायबिटीज और डिप्रेशन की परेशानी होने का खतरा अधिक रहता है। राजधानी दिल्ली में अभी 3 लैंडफिल साइट हैं, ओखला, गाजीपुर और भलसवा। इन तीनों साइट में अभी 2800 मीट्रिक टन कचरा जमा है। इनमें गाजीपुर में 1400 मीट्रिक टन, भलसवा में 800 मीट्रिक टन और ओखला में 600 मीट्रिक टन कचरा है। 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई थी, यानी वो कुतुब मीनार से बस 8 मीटर छोटा रह गया था। यहाँ पहुँचने पर हमने फटे हालात में बेहिसाब तादाद में मजदूरों को देखा कि जीवन गुजारने में कितनी कठिनाइयाँ आती है। नौजवान से लेकर बच्चों तक, महिलाओं और पुरुषों की संख्या लगभग एक समान थी। सब अपने दैनिक जीवन यापी दिनचर्या को पूरा कर रहे थे। हमने कई लोगों से बात करके उनकी स्थिति जाननी चाहिए, लेकिन लोग कैमरा देखकर अपनी आंखें मींचने लगे। हमें समझ आ रहा था कि शायद यहाँ के इन मजदूरों को कैमरे की चमक प्रभावित नहीं कर रही है। बातों बातों में ही सही, 1000 मिन्नतों के बाद कुछ बोलने वाले लोगों से सामना हुआ। मैं यहाँ आता हूँ, बचपन से काम कर रहा हूँ। खत्ता बना है हमारा सामने। बचपन से मतलब जीवन ही गुजरा है? जीवन ही गुजर गया। अच्छा, कितनी आमदनी हो जाती है, कमाई? आमदनी 400, 500, 600। करते क्या हो? करते ये कबाड़ा बीनते हैं, प्लास्टिक बीनते हैं। कभी कोई रोकता नहीं? नहीं, कोई ना रोकता। क्यों रोकेंगे? अच्छा, हाँ, ये एमसीडी वाले? कोई नहीं रोकता। अच्छा। हाँ। ये मजदूर बताते हैं कि पूरे दिन की गाढ़ी कमाई 400 से 500 रुपए की है। पूरा परिवार यही काम करता है। रोक टोक पूछे जाने पर वो मना कर देते हैं। आसपास एमसीडी की वाहन भी मंडराती रहती है। भलसवा के इस लैंडफिल साइट की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। लोगों के घरों से जो कचरा डंप होता है वो यहीं आके ठहरता है। इसमें से कई प्रकार के कचरे काम के होते हैं जिससे बिजली उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, तो कई कचरे जैसे गत्ती, बोतल, बोरियों को यह मजदूर मार्केट में बेच आते हैं। इन्हें अलग अलग सामानों के अलग अलग दाम मिलते हैं, कहीं 5 तो कहीं 10 रुपए किलो। कैसे बिकता है किलो? किलो में 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। सब कुछ का अलग अलग रेट है? हाँ, अलग अलग रेट है। तो क्या चीज़ 4-5 रुपए की, क्या चीज़ 10 रुपए की, थोड़ा बता दो। ये 5 रुपये किलो गत्ता है। हाँ। और 10 रुपये, 15, 20 रुपये किलो प्लास्टिक है। इनके जीवन में आने वाली परेशानियों पर यह बताते हैं कि कोई सरकार इनकी सुध नहीं लेती।
बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में हम अनपढ़ लोगों को रोजगार की उम्मीद करना बेईमानी है। दोनों मियाँ भी काम करते हैं, 5 बच्चे, 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। 4 लड़कियों की शादी कर दी है मेहनत मजदूरी कर करके, अभी 1 लड़की बाकी है। अब चाहते हैं तो भाई कोई रोजगार मिले हम लोग के लिए, तो यहाँ खाते पे क्यों आएंगे। कोई रोजगार अगर हम लोग को मिल रहा है गरीब आदमी को, तो हम लोग यहाँ खाते पे क्यों आएंगे, अपना कोई रोजगार कर लेंगे। और क्या है इससे बड़ा। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला? नहीं कोई नहीं, हम गरीब आदमी को कोई रोजगार फोजगार नहीं मिला, ना कोई मदद मिली, ना कोई कुछ भी ना मिला। हमारी टीम यहाँ की स्थिति देखकर भयभीत है। ये ऐसा मंजर है जो किसी सरकार की आंखों ने नहीं देखा होगा। लाख दावा करने वाले वो नेता भी इनके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। अब ऐसे में चुनाव के दौरान उठ रहे विवादों के मध्य इन मजदूरों की सुध लेने की भी जरूरत है। जब चुनाव आता है तो दिल्ली की वर्तमान सरकार और दिल्ली की वर्तमान एमसीडी सरकार दोनों इस कोरे के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए जुट जाती है। दोनों अपने एजेंडे में उन बातों को ले आती है, लेकिन कोई ये नहीं याद रखता कि ऊपर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जो बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में न जाने कितने हज़ार मीटर ऊपर तक इन कूड़े के पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं। क्या दिल्ली सरकार यह बताएगी कि कचरे के ढेर पर काम कर रहे इन लोगों को रोजगार का साधन कैसे उपलब्ध होगा? क्या एमसीडी की सरकार यह बताने में समर्थ है कि आसपास रहने वाले उन निवासियों की ऐसी दशा पर वह क्यों मौन है? क्या इसके लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला जा सकता? सवाल अनेकों हैं। जवाब के इंतजार में हम यह वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। शायद इसका कोई बेहतर नतीजा निकलकर सामने आए, शायद आसपास रहने वाले, ऊपर काम करने वाले सभी लोगों का भला हो। शाम ढल चुकी है, अब हमें नीचे जाना है उसी तेजी से जिस तेजी से हम यहाँ आए थे, वरना अगले ही पल कुछ समय में ये दमघोंटू हवाएं हमें बीमार कर सकती है।